हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? अच्छा। सब मेरा आवाज आ रहा है सबको? हेलो, आवाज आ रहा है सबको क्लियरली? यस सर। ओके ओके। अच्छा तो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स चैप्टर, ठीक है ना। मैट्रिक्स आपका 12th का थर्ड चैप्टर है, ठीक है, एनसीईआरटी का। अच्छा तो बात ये कि थर्ड चैप्टर से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। एक्चुअली मैट्रिक्स बहुत इजी है, ठीक है ना, समझना बहुत इजी है इसको, मैट्रिक्स। और इसके बाद डिटरमिनेंट है। मैट्रिक्स चैप्टर के बाद डिटरमिनेंट हम करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रिलेशन फंक्शन से, ठीक है ना। अच्छा। हाँ तो बेटे, जहां पर आपको समझ में नहीं आएगा वहां पर पूछ लोगे, ठीक है ना। डायरेक्टली पूछोगे, जहां पर समझ नहीं आया डायरेक्टली पूछोगे। अच्छा बेटे, ये जो वर्ड जो मैट्रिक्स है ना, एक्चुअली मैट्रिक्स है क्या, असलियत में मैट्रिक्स होता क्या है, ठीक है बेटे। अ रेक्टेंगुलर array of mn elements, usually real or complex numbers or functions in m number of rows and n number of columns is called a matrix of order m by n, ठीक है। अच्छा समझते हैं क्या है बेटे। मैं एक एग्जांपल से आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना। देखो बेटे, मैं कुछ नंबर्स लिखा हूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऐसे करके मैं 6 नंबर लिखा हूँ। और बेटे 6 नंबर को देखो बेटे, मैं दो रो मतलब बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन, दो रो एंड 3 कॉलम्स में अरेंज किया हूं। आप देख सकते हो 6 नंबर को मैंने दो रो एंड 3 कॉलम में अरेंज किया हुआ ना, ये एक अरेंजमेंट है। और ये अरेंजमेंट एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट का क्या मतलब है बेटे? अब देखो बेटे, इसका ओरिएंटेशन आपको रेक्टेंगुलर ओरिएंटेशन दिखाई दे रहा होगा, है ना। अच्छा, और एक एग्जांपल देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर देखो बेटे, मैं 9 नंबर्स लिखा हूं, 9 नंबर्स। और उनको बेटे देखो, 3 रो एंड 3 कॉलम्स में अरेंज किया हुआ है ना। तो ये भी एक अरेंजमेंट है। और ये भी रेक्टेंगुलर ओरिएंटेशन क्या है, क्योंकि आप सबको पता है स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल होता है ना। हाँ यस। ओके। हाँ तो बेटे देखो, इसका ओरिएंटेशन आप देखो, इसका ओरिएंटेशन आपको स्क्वायर ओरिएंटेशन दिखाई दे रहा होगा, है ना। फिर भी स्क्वायर क्या होता है बेटे? स्क्वायर भी एक तो रेक्टेंगल होता है ना। तो ए रेक्टेंगुलर array ऑफ mn एलिमेंट्स, यहाँ पर बेटे कितने एलिमेंट है देखो बेटे, 1 2 3 4 5 6। 6 एलिमेंट को मैंने दो रो एंड 3 कॉलम में अरेंज किया हुआ है ना। और इस अरेंजमेंट को मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूं बेटे। आप ओके ओके। हाँ तो देख लो बेटे, मैं ऐसे देखो वन, कलर थोड़ा अरेंज कर दूं, एक सेकेंड। ओके, ब्लैक। अच्छा तो देखो, सपोज 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 नंबर्स को मैं दो रो एंड 3 कॉलम में अरेंज किया हूं। और बेटे ये अरेंजमेंट को मैं इसे ब्रैकेट के अंदर रखता हूं, ठीक है ना, ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज करता हूं। तो ये जो अरेंजमेंट बनता है ना बेटे, इसी अरेंजमेंट को हम मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। और इस मैट्रिक्स में बेटे दो रो है, 3 कॉलम है, ठीक है ना। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर को हम बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2/3, ठीक है ना। जो पहला नंबर बेटे 2 है, वो दिखाता है कि इसमें कितने रोज हैं। अब देख लो, दो रोज हैं इसीलिए 2। और जो दूसरा नंबर है ना बेटे, वो बताता है कि कितने कॉलम्स है। देखो 3 कॉलम्स है इसमें, है ना। रोज मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन एंड कॉलम मतलब बेटे वर्टिकल लाइन, ठीक है ना। और बेटे ये पूरा एक अरेंजमेंट है जिसको हम ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। यूजुअली हम ऐसे भी लिख सकते हैं मैट्रिक्स को, हम ऐसे ब्रैकेट के अंदर भी रख सकते हैं या फिर ऐसे ब्रैकेट के अंदर भी रख सकते हैं। बेटे ये ऐसे, ये 3 तरह से हम ब्रैकेट यूज कर सकते हैं मैट्रिक्स को इनक्लोज करने के लिए, ठीक है ना। तो बेसिकली व्हाट इज अ मैट्रिक्स? मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, ओके। अच्छा तो बेटे इस मैट्रिक्स में दो रो 3 कॉलम है, इसीलिए इसका ऑर्डर क्या है बेटे? 2/3। अच्छा हम लिखें इनटू, लेकिन इसको पढ़ेंगे बेटे बाई। इसको कैसे पढ़ते हैं बेटे? 2/3, ठीक है, 2/3। अच्छा बेटे, मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 है एंड इसका नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है बेटे? देखो 6 एलिमेंट है ना। तो हम बोल सकते हैं कि बेटा, अगर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर, अगर नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, देखो अगर बेटे मैं एक m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स लूं, है ना बेटे, सपोज एक मैट्रिक्स का ऑर्डर है m/n। इसका क्या मतलब होता है
ना इस मैट्रिक्स में कितने रोज हैं, नंबर ऑफ रोज m, एंड कितने कॉलम्स हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू n, है ना। समझ में आ रहा है बेटे सबको? हेलो ऋतिक, समझ में आ रहा है? संचित? अच्छा देखो, तो अगर बेटे एक मैट्रिक्स का ऑर्डर m बाई n हुआ तो उसमें नंबर ऑफ रोज होता है m एंड नंबर ऑफ कॉलम्स होता है n, एंड उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने रहेंगे, ठीक है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स mn, ठीक है ना। मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, उस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ एलिमेंट हमें पता चल जाता है, ठीक है। अच्छा देखो, जैसे कि हम और एक एग्जांपल लेते हैं। एक मैट्रिक्स में लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स क्या होता है, अरेंजमेंट होता है ना। अच्छा इसमें कितने रो आपको दिखाई दे रहा है? हेलो शुभम, हाउ मेनी रोज डू यू? 3 रोज है ना बेटा। अच्छा वेरी गुड। कितने कॉलम्स हैं? 3। तो बेटा इसका ऑर्डर क्या होगा? 3/3, है ना। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3/3। अच्छा इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ जाएंगे बेटा? दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितने? 9 एलिमेंट आ जाएंगे, है ना। अच्छा तो बेटे मैट्रिक्स के अंदर ये जो नंबर्स लिखे ना बेटे, इनको हम एलिमेंट्स या फिर एंट्रीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? एलिमेंट्स या फिर एंट्रीज। और बेटे ये जो एलिमेंट्स या फिर एंट्रीज है ना बेटे, ये रियल नंबर भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं, फंक्शंस भी हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, cos x 1 0 माइनस साइन x, बेटे ये भी एक मैट्रिक्स है ना। इसके जो इसमें कितने एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं बताओ? यस, कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है ना बेटे। 2 रो एंड 2 कॉलम में अरेंज हुए हैं 4 एलिमेंट। इसका ऑर्डर क्या होगा? 2/2। और इसके एलिमेंट है cos x 1 0 माइनस साइन x। तो कहने का मतलब है बेटे, मैट्रिक्स का जो एलिमेंट्स है वो नंबर हो सकते हैं, इनफैक्ट वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। मैं यहाँ पर ये एलिमेंट को 1 + i भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है उनको हम नंबर कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर, या फिर फंक्शन ले सकते हैं। लेकिन बेटा आपका जो 12th का पूरा सिलेबस में हमारे जो मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होंगे उनको हम रियल नंबर्स या फिर रियल फंक्शंस ही लेंगे, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत कम इस्तेमाल करेंगे एलिमेंट के तौर पे, ठीक है। अच्छा तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स समझ गए होगे आप, कि अगर एक मैट्रिक्स में m नंबर ऑफ रोज है एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स है तो उसका ऑर्डर क्या होगा बेटे बताओ? m/n, है ना। उसका ऑर्डर आ जाएगा m/n। हाँ तो मैट्रिक्स में अगर m नंबर ऑफ रोज एंड n नंबर ऑफ कॉलम हुआ तो उसका ऑर्डर क्या होगा भाई? m/n, है ना। इसको पढ़ेंगे m/n। और बेटा अगर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर m/n है तो उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट रहेंगे? mn नंबर ऑफ एलिमेंट रहेंगे, ठीक है ना। सपोज एक मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/4 है, इसका मतलब क्या है? कितने रो है उसमें? 3 रोज है ना। और कितने कॉलम्स हैं? 4 कॉलम्स है ना। बेटे जो पहला नंबर है वो दिखाता है कितने रोज हैं, एंड जो दूसरा नंबर क्या दिखाता है? कितने कॉलम्स हैं। अच्छा इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होंगे? यस, सर 12। 12। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा तो आगे चलते हैं। अच्छा अब बेटे मैट्रिक्स को डिनोट कैसे किया जाता है ना बेटा, हर बार जब हम एक मैट्रिक्स को रेफर करना चाहेंगे एक प्रॉब्लम में, तो बेटे मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मैं उसका नाम देता हूँ कैपिटल है, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स है। अच्छा आप सोच रहे होगे कि सर आप 1 2 3 4 5 6 ऐसे पूरा मतलब सीरियली क्यों ले रहे हैं? आसान होता है लिखने के लिए इसीलिए, नहीं तो मैं आप लिख सकते हो कुछ भी 1 2 3 4 5 जैसे भी ले सकते हो, है ना। आसान होता है लिखना। अच्छा तो बेटे ये मैट्रिक्स का नाम मैंने ए रखा हुआ है ना, इसको ए के द्वारा मैं डिनोट कर रहा हूँ। तो मैट्रिसेस आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। अच्छा अच्छा एक बात सुनो, लेट ए बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n, ठीक है ना। हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सपोज ये मैट्रिक्स का ऑर्डर बेटे आप देख सकते हो, इसका ऑर्डर क्या है? 2/3, है ना बेटे। देखो 2 रो है एंड 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 2/3, है ना। इस मैट्रिक्स का नाम को हम खाली ए भी लिख सकते हैं, या फिर ए के नीचे एक छोटा सा 2/3 भी लिख सकते हैं, है ना। ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। तो पता चल जाता है कि ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2/3 है। नंबर ऑफ रोज इज 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इज
3, ठीक है। अच्छा अब देखो बेटे, मैट्रिक्स के अंदर के जो एलिमेंट है ना बेटे, उनको हम स्मॉल ए आई जे से डिनोट करते हैं। देखो क्या होता है, मैट्रिक्स के अंदर के एलिमेंट को हम ऐसे डिनोट करते हैं बेटे, स्मॉल ए आई जे, ठीक है। आई क्या होता है बेटे, उस एलिमेंट का रो नंबर, एंड जे क्या होता है उस एलिमेंट का कॉलम नंबर, ठीक है ना। सपोज फॉर एग्जांपल मैं एक एलिमेंट A12 लिख रहा हूं, ठीक है ना। A12 का मतलब है बेटे फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम वाला एलिमेंट, ठीक है ना। यहाँ पर आई क्या है बेटे, 1 है बेटे, जो पहला लिखा गया है ना वो आई है, जो बाद में लिखा गया है वो जे है, ठीक है ना। आई क्या होता है बेटे, उसका रो नंबर दिखाता है, जे क्या होता है उसका कॉलम नंबर दिखाता है, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम में आने वाला एलिमेंट है। सपोज मैं लिखता हूं A23, क्या होगा इसका मतलब बताओ, कौन से रो एंड कौन से कॉलम वाला एलिमेंट होगा? यस, हेलो, A23 कौन से रो में आ रहा होगा? सेकंड रो है ना। कौन से कॉलम में आएगा? थर्ड कॉलम, ठीक है। अच्छा देखो, अच्छा हाँ, तो गाइस सपोज मैं 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेता हूँ, ठीक है। 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, उसमें कितने एलिमेंट आएंगे? 6 एलिमेंट आ जाएंगे, है ना। 2 रो एंड 3 कॉलम में उनका अरेंज करेंगे। तो एलिमेंट्स को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, A11, A12, A13, A21, A22, A23, ठीक है ना। और ऐसे ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर रहा हूँ। कीप इन माइंड मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट होता है, ठीक है। ये कोई नंबर नहीं है, ये कोई वैल्यू नहीं है, ये बस एक अरेंजमेंट ही है, ठीक है ना। अच्छा इसमें बेटा हम 6 एलिमेंट को ऐसे 2 रो एंड 3 कॉलम में अरेंज किए हुए हैं ना। इसका ऑर्डर क्या है बेटे, 2/3। हम ऐसे इसका ऑर्डर को बेटे ऐसे नीचे ऐसे लिख सकते हैं, उसके नीचे छोटे करके 2/3, ठीक है। अच्छा तो बेटे जो A11 लिखा है ना बेटे, ये A11 क्यों है? क्योंकि ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में आता है। देखो बेटे A11 ये जो एलिमेंट है ये कौन से रो में आता है बेटे? फर्स्ट रो में आता है ना। एंड कौन से कॉलम में आता है? फर्स्ट कॉलम में आता है। तो इसको कैसे डिनोट कर रहे हैं बेटे, ये एलिमेंट को A11 के द्वारा डिनोट कर रहे हैं। अच्छा ये एलिमेंट को जरा देखो, कौन से रो में आता है? फर्स्ट रो में आता है। कौन से कॉलम में आता है बताओ कुणाल? सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम में आता है ना बेटे, इसीलिए इसको कैसे लिखा गया, कैसे डिनोट कर रहे हैं? A12 के द्वारा डिनोट कर रहे हैं ना। अच्छा इसको A13 बेटे, क्यों? कौन से रो में आ रहा है? फर्स्ट रो में आ रहा है एंड थर्ड कॉलम में आ रहा है ना। हाँ तो बेटे देखो, जो पहला नंबर लिखा है ना वो बेटे उसका रो नंबर है, और जो दूसरा नंबर लिखा है वो उसका कॉलम नंबर है, ठीक है। अच्छा तो बेटे देखो, ये जो पहला रो है ना, ये जो पहला रो, इसमें जो तीनों एलिमेंट है A11, A12, A13, देखो सबका जो फर्स्ट नंबर सेम है ना, 111, क्योंकि ये फर्स्ट रो के एलिमेंट है। उसी तरह ये जो सेकेंड रो आप देख लो बेटे, A21, A22, A23 है ना बेटे, सबका देखो फर्स्ट नंबर सेम है, 2 2 2 2। क्यों बेटे? सेकेंड रो में आते हैं। अच्छा अच्छा अगर हम कॉलम देखें ना बेटे, सपोज ये देखो, ये सेकंड कॉलम है ना, सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम में ये दोनों एलिमेंट A12, A22, इन दोनों का देखो सेकंड नंबर सेम है, 2 2। सेकंड नंबर सेम है, 2 2, है ना। क्यों? ये सेकंड कॉलम में आते हैं। अच्छा तो ऐसे होता है बेटे, ऐसे हम मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं, ठीक है ना। मैट्रिक्स का एलिमेंट को ऐसे डिनोट करते हैं। अच्छा तो और एक बात सुनो, सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है एंड उसका ऑर्डर सपोज 2/3 है, उसको मैं ऐसे डिनोट करता हूँ, है ना, ए नीचे 2/3। अच्छा मैं उसको लिख सकता हूँ कि दिस इज इक्वल टू, मैं उसको ऐसे भी डिनोट कर सकता हूँ, A I J और स्क्वायर ब्रैकेट के नीचे 2/3 छोटे करके दे सकता हूँ, ठीक है ना। अब तो बेटे ये जो है ये वही है, आप मैट्रिक्स को ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। और A I J क्या है बेटे ना, ith रे एंड जेथ कॉलम, ith रो एंड जेथ कॉलम में आने वाला एलिमेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आई के जगह में 1 रखूं एंड जे के जगह 2 रखूं तो ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाला एलिमेंट को डिनोट करेगा। अगर आई के जगह 1 रखूं, जे के जगह 3 रखूं तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम वाला एलिमेंट को डिनोट करेगा, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं कुछ सवाल उठाते हैं, ठीक है। पहला सवाल है, फाइंड द मैट्रिक्स
A23 2/3, ठीक है ना। देखो हाँ ठीक है, देखो मैट्रिक्स का ऑर्डर है बेटे 2/3, ठीक है ना। ऐसे उसको लिखा गया A2/3 और उसको लिखा गया इसे AIJ 2/3। अभी बोल रहा था आप ऐसे लिख सकते हो या फिर ऐसे ही मैट्रिक्स को लिख सकते हो, ठीक है ना। अच्छा वो बोल रहा है where Aij is equal to I/J, Aij is equal to I/J और ऐसे ब्रैकेट दिया है बेटे, हाँ। और ये जो ब्रैकेट है ना बेटे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना। आई होप आप सबको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पता है। हेलो सबको ग्रेटेस्ट इंटीजर 11th का मालूम है? 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ। हेलो ऋतिक, गायत्री। अच्छा देखो बेटे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना। 3.5 से जस्ट पहले कौन सा इंटीजर आता है बेटे? 3.5 का जस्ट पहले कौन सा इंटीजर आता है बताओ? 3.5 का पहले क्या क्या इंटीजर आते हैं बेटे? 3.5 का पहले क्या इंटीजर आता है? 3, फिर 2, फिर ये सब इंटीजर आते हैं। लेकिन उसका जस्ट पहला वाला इंटीजर कौन है बेटे? 3 है ना। तो 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होता है 3, ठीक है। 0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कौन होगा? 0.9 का जस्ट पहला वाला इंटीजर बताओ कौन है? कौन है? हेलो 0 है ना। अच्छा 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा बताओ? सर 1। 1, वेरी गुड। 2.7 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? यस सर 2। 2, वेरी गुड। अच्छा इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा ना। ये सब तो मैं फ्रैक्शन आपको दे रहा हूँ, डेसिमल नंबर दे रहा हूँ। इंटीजर का बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर वही इंटीजर आता है, ठीक है ना। 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वही 1 आएगा, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वही 2 आएगा, इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर वही इंटीजर आ जाता है, ठीक है ना। अगर मैं आपको एक डेसिमल नंबर दूं और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछूं तो आप क्या करोगे ना, उसका जस्ट पहला वाला इंटीजर वैल्यू, ठीक है। तो ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। चलो अब ये सवाल उठाते हैं, ये सवाल को अभी करेंगे। ठीक है इसको नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। देखो हाँ तो हमारा जो मैट्रिक्स है वो दिया है A23 है ना बेटे। 2 रो 3 कॉलम वाला मैट्रिक्स है, उसको ऐसे डिनोट किया जा रहा है AIJ 2/3, ठीक है। अच्छा वो बोल रहा है कि AIJ इज इक्वल टू I/J का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। मतलब ith रो एंड jth कॉलम में जो एलिमेंट आता है ना उसका वैल्यू हम डिसाइड करेंगे इसी से, ठीक है। ith रो एंड jth कॉलम में आने वाला एलिमेंट का वैल्यू हम डिसाइड करेंगे ऐसे, ठीक है। अच्छा चलो वो बोलता है कि मैट्रिक्स बनाओ, ठीक है। अच्छा ये मैट्रिक्स कैसा दिख रहा होगा? 2 रो 3 कॉलम वाला एक मैट्रिक्स है ना। मतलब ऐसे 2 रो 3 कॉलम ऐसे वाला मैट्रिक्स है। उसके एलिमेंट क्या हो रहे होंगे? A11 A12 A13 A21 A22 A23। हाँ तो बेटे जो पहला नंबर वो रो नंबर है और जो दूसरा नंबर कॉलम नंबर है, ठीक है ना। A22 इसका जो पहला नंबर 2 है वो दिखाता है कि सेकंड रो में आ रहा है, एंड जो दूसरा नंबर 2 वो दिखाता है क्यों सेकंड कॉलम में आ रहा है ना। अच्छा तो बेटे ये हो गया मैट्रिक्स का स्केलेटन तैयार हो गया, ठीक है ना। अभी इनका वैल्यू निकालना है, एलिमेंट्स का वैल्यू। अच्छा A11 का वैल्यू क्या होगा? बट आई थ्रो जेथ कॉलम वाले एलिमेंट का वैल्यू निकालने के लिए हम यही रिलेशन यूज करेंगे, I/J का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्वेश्चन में दिया है। तो A11 क्या होगा बेटे? यहाँ पर I क्या है? 1 है, J भी 1 है, तो क्या होगा बेटा 1/1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। और 1/1 कितना होता है? 1, एंड 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वही 1। अभी बोला था बेटा अगर इंटीजर होता है इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर वही इंटीजर आ जाता है, ठीक है ना। अच्छा A12 अभी निकालते हैं ना। A12 I कितना है? 1 है, 2 कितना है? J है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? I/J का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। भाई 1/2 कितना होता है? 0.5 है ना। 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना होगा? उसका जस्ट पहला वाला इंटीजर बोलो। 0 है ना गाइस। अच्छा
A13 मतलब क्या होगा बेटा 1/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना। अच्छा I/J, I यहाँ पर 1 है एंड J यहाँ पर 3 है ना बेटे। अच्छा 1/3 उसका वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा है ना, 1/3 का वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, तो बेटा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 0 0 आएगा। वेरी गुड। अब निकालते हैं बेटे A21, ठीक है ना। यहाँ पर I का वैल्यू क्या है? 2 है, J का वैल्यू क्या है? 1 है। हाँ तो बेटे इसका वैल्यू क्या आएगा बेटे? 2/1 का। वेरी गुड, 2, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सेलेंट। A22 बताओ बेटे, A22 का वैल्यू क्या होगा? 2/2 = 1। वेरी गुड, तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वही 1 आता है। एक्सेलेंट। A23 बताओ। 2/3। यस सर। 2/3 कितना होगा? 0 पॉइंट समथिंग हो रहा होगा ना है। देखो 2/3 में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है ना बेटे, न्यूमरेटर Yes, डिनोमिनेटर छोटा है, तो 2/3 0 पॉइंट समथिंग हो रहा होगा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा बेटे? 0 आएगा, है ना। अच्छा तो बेटे ऐसे करके आपने A11 का वैल्यू निकाल दिए, A12 का वैल्यू निकाल दिए। अब स्केलेटन में लाके फिल कर दो, है ना। A11 का वैल्यू क्या है बेटा? 1 है ना। A11 का वैल्यू 1 है। अच्छा तो बेटे जगह नहीं हो रहा है, मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा बड़ा है, नेक्स्ट पेज से छोटा छोटा हैंडराइटिंग में लिखूंगा। तो यहाँ पर A11 की जगह आप 1 रखो, है ना, इधर रखते हैं। हाँ याद रख लो, A11 1 है, A12 0 है एंड A13 कितना है बेटे? वो भी 0 है, तो 1 0 0, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। हाँ सॉरी, ओके, हाँ 1 0 0। अच्छा डायरेक्ट ये मुंह में बोल सकते हैं ना बेटे, ये एलिमेंट का पोजीशन क्या है? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम I2 J1, 2 वैल्यू क्या होगा? 2/1 के। वेरी गुड। इसका सर सेकंड रो, 1 वेरी गुड, सेकंड रो सेकंड कॉलम 1, वेरी गुड। 1 और इसका 0। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये बन गया आपका मैट्रिक्स, है ना भाई, ये बन गया आपका मैट्रिक्स, ये बन गया आपका ए मैट्रिक्स। 2/3 का जो मैट्रिक्स दिया था बन गया, बन के तैयार हो गया। तो ऐसे सवाल आपके आते हैं। तो आपको सपोज ऐसा एक दे देगा, एग्जांपल में बताता हूँ। सपोज बोलेगा कि देयर इज ए मैट्रिक्स ए 3/3 का, Aij 3/3, है ना, 3 रो 3 कॉलम वाला मैट्रिक्स है। आई बताता है बेटे एलिमेंट का रो नंबर एंड जे बताता है एलिमेंट का कॉलम नंबर, है ना। और Aij का वैल्यू निकालने के लिए वो कुछ भी दे देगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आपको दे देगा I-J, कुछ भी दे देगा। तो आप इसी रिलेशन से A11 A12 A13 सबका वैल्यू निकाल सकते हो। अच्छा A3, ये 3/3 का मैट्रिक्स है ना। इसमें कितने रो हो रहे होंगे? 3 रो 3 कॉलम्स, कितने एलिमेंट रह रहे होंगे? यस, हाउ मेनी एलिमेंट्स Sir, आर देयर? 9. 9 एलिमेंट्स। एक्सीलेंट, वेरी गुड। तो बेटे इसका जो एलिमेंट्स आप कैसे लिखोगे? A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, है ना। बस ये आ गया आपका 3/3 का मैट्रिक्स, है ना। हाँ ये तैयार हो गया बेटा स्केलेटन। ये क्या तैयार हुआ? स्केलेटन, है ना। आपको A11 का वैल्यू निकालना है, A12 का वैल्यू निकाल, इनका वैल्यू निकाल के इधर खाली प्लग इन कर देना है, ठीक है ना। तो आपका मैट्रिक्स तैयार हो गया। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। सवाल है व्हाट पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स कैन बी फॉर्म्ड विथ 12 एलिमेंट्स। अगर एक मैट्रिक्स में 12 एलिमेंट है ना, तो इसे कितने पॉसिबल ऑर्डर के मैट्रिक्स हम बना सकते हैं 12 एलिमेंट को लेके? कोई एक एग्जांपल दे सकते हो बेटे, एक ऑर्डर वाला मैट्रिक्स बताओ जिसमें 12 एलिमेंट आ जाएंगे। जस्ट एक एग्जांपल दो, एनी एग्जांपल, बस एक ऑर्डर बताओ उस मैट्रिक्स में 12 एलिमेंट होंगे। यस 2/6, है ना, 2/6, इसमें कितने एलिमेंट आ जाएंगे आप बताओ? Sir, 3 into 4. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो बेटे क्या क्या ऑर्डर होंगे बेटे आप चेक कर लो। देखो आपको क्या करना है, बस आपको बेटे वो नेचुरल नंबर पेयर निकालना है बेटे जिनको मल्टीप्लाई करने से 12 आ रहा हो, है ना। जैसे कि 1/12 मतलब एक रो 12 कॉलम वाला एक मैट्रिक्स, है ना। 2/6, है ना। अच्छा 1/12 उसी के साथ में लिख लेता हूँ 12/1, है ना।
2/6 का मैट्रिक्स, अच्छा 6/2 का मैट्रिक्स में भी 12 एलिमेंट रहेगा, 6 रो एंड 2 कॉलम वाला मैट्रिक्स है ना। अच्छा 3/4, 3 रो 4 कॉलम वाला मैट्रिक्स, 4/3, 4 रो 3 कॉलम वाला मैट्रिक्स। और कुछ हो सकते हैं क्या? सब तो हो गए शायद, चेक कर लो। और कुछ हो सकता है क्या? 12 का फैक्टर खाली आपको निकालना है। क्या क्या 12 का फैक्टर है बेटे? 1 2 3 4 6 एंड 12 है ना। अच्छा हो गए, तो यही पॉसिबल ऑर्डर। अच्छा बेटा और सवाल है कि तो इतने सारे पॉसिबल ऑर्डर के अगर आप मैट्रिक्स लोगे तो इसमें ये सब में 12 एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है ना। दूसरा सवाल है व्हाट पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिसेस कैन बी फॉर्म्ड विद 7 एलिमेंट। 7 एलिमेंट को लेके आप कितने पॉसिबल ऑर्डर के मैट्रिक्स बना सकते हो? बताओ। सर 2। 2, वेरी गुड वेरी गुड। एक होगा 1/7 और दूसरा होगा बेटे 7/1 है ना, क्योंकि 7 प्राइम नंबर है, उसके तो 2 ही फैक्टर होंगे, एक 1 है और दूसरा 7 है, और कोई तो फैक्टर है ही नहीं, है ना। वेरी गुड। अच्छा तो बेटे 5 एलिमेंट को लेकर कितने ऐसे मैट्रिक्स बना सकते हो? कितने पॉसिबल ऑर्डर का मैट्रिक्स बना सकते हो? 2 है ना, 1/5, Sir, 2. 5/1। वेरी गुड वेरी गुड। सबको समझ में आ गया बेटी? ये नेक्स्ट पेज पे चले। हेलो। Yes, sir. अच्छा अच्छा, ये वाला सवाल करते हैं। ये वाला सवाल करने से पहले एक बात बताओ, सबको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन याद है 11th क्लास का? हेलो, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन किसी को याद है 11th क्लास का? अच्छा देखते हैं, ठीक है ना, मैं थोड़ा सा रिकॉल करवाता हूँ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होता था 11th क्लास का। बेटा सिंपल सा बात है, ठीक है ना। मानो आपके पास एक सिटी ए है और एक सिटी बी है और एक सिटी सी है, ठीक है ना बेटे। अब आपको सिटी ए से सिटी सी तक जाना है, और कैसे जाना है? भाया बी जाना है, ठीक है ना। और मानो ए से बी तक ऐसे करके 3 रास्ते हैं, और बी से सी तक ऐसे करके 2 रास्ते हैं, ठीक है ना। अभी सवाल ये है कि मुझे अगर ए से सी तक जाना है भाया बी, तो कितने पाथवे में जा सकता हूं? हाउ मेनी डिफरेंट वेज इन व्हिच आई कैन गो फ्रॉम ए टू सी भाया बी? देखो, आप ए से बी तक ये रोड में आ सकते हो, फिर बी से सी तक ये रोड में आ सकते हो, या फिर ए से बी तक ये रोड में आके बी से सी। 6, वेरी गुड, 6, वेरी गुड। तो क्या करते हैं बेटे? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। और वो क्या होता है समझते हैं। देखो बेटे, यहां पर मेरा जो पूरा टास्क है वो क्या है ना, प्लेस ए से प्लेस सी तक जाना भाया बी, ठीक है ना। ये जो पूरा टास्क है ना बेटे, ये पूरा टास्क को मैं 2 इवेंट में डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। एक इवेंट है ए से बी तक आना, और वो होने के बाद दूसरा इवेंट है बी से सी तक आना, ठीक है। अभी ए से बी तक आने वाला इवेंट कितने डिफरेंट वे में हो सकता है बेटे? 3 डिफरेंट वे में हो सकता है। अब ये इवेंट कंप्लीट होने के बाद मानो आप आके बी में पहुंच गए, अभी जब दूसरा इवेंट होगा मतलब बी से सी तक जाओगे, ये दूसरा इवेंट कितने डिफरेंट वे में हो सकता है बेटे? बी से सी तक जाना 2 में हो 2 सकता ways। है। वेरी गुड। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहता है कि अगर बेटे का पूरा टास्क, जो पूरा काम है, जो पूरा टास्क है, वो अगर ऐसे बेटे 2 या फिर 2 से ज्यादा इवेंट में है ना होता है, वन आफ्टर अनदर, तो हमें अगर पूरा टास्क कितने डिफरेंट वे में होगा जानना है, तो हमें क्या करना है? बस इंडिविजुअल इवेंट्स कितने में होते हैं उनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो ए से बी तक आप 3 वे में जा सकते हो, बी से सी तक 2 वे में जा सकते हो, तो बस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 6 different ways in which you can go from A to C via B, ठीक है। अच्छा तो इस चीज का इस क्वेश्चन में क्या काम है ना, समझते हैं। देखो सवाल है कि कितने 2/3 का मैट्रिसेस आप बना सकते हो विथ 0 और 1 एज एलिमेंट्स। मतलब आपको एक 2/3 का मैट्रिक्स बनाना है, और मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स है ना बेटा, उनके जगह 0 या फिर 1 रख सकते हो। यू आर अलाउड टू यूज 0 और 1 एज एलिमेंट्स, नथिंग एल्स। तो ऐसे कितने पॉसिबल मैट्रिसेस बना सकते हैं, है ना। अच्छा चलो समझते हैं। अच्छा पहले स्केलेटन तैयार करते हैं, ठीक है ना। बेटे देखो 2/3 का मैट्रिक्स हो गया, 2/3 का मैट्रिक्स बनाना है, मतलब इधर एक एलिमेंट रहेगा, 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 है ना। तो ऐसे करके 6 एलिमेंट को लेके ये मैट्रिक्स बनेगा।
और कंडीशन है बेटे एलिमेंट का जगह 0 रख सकते हैं या फिर 1 रख सकते हैं और कुछ नहीं रख सकते हैं, है ना। तो जरा सोचते हैं, सवाल है कि कितने ऐसे डिफरेंट मैट्रिसेस बना सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ ये एक होगा, ये एक होगा, 0 0 1 0 0 0, ये एक होगा 0 1 0 0 0 1, ये एक होगा। मतलब ये सब 2/3 के मैट्रिसेस हैं और एलिमेंट्स का जगह पर मैं 0 या फिर 1 को इस्तेमाल कर रहा हूं और किसी को इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। तो सवाल है कि ऐसे कितने पॉसिबल मैट्रिसेस हम बना सकते हैं। अच्छा, तो बेटे देखो, बात यह है कि आपको ऐसा एक मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या करना होगा वो सोचो। आपको एक 2/3 का मैट्रिक्स बनाने के लिए ऐसे करके 6 घर बस भरना है ना, ऐसे 6 घर भरना है। ये 6 घरों को भर दो, आपका मैट्रिक्स बन के तैयार। अभी 6 घरों को आप सिर्फ 0 या फिर 1 से भर सकते हो। तो मैं काम करता हूं बेटे, ये जो पूरा टास्क है, मतलब ये जो 6 घर को मुझे भरना है, उसको बेटे मैं 6 इंडिविजुअल इवेंट में सेपरेट कर देता हूं, ठीक है ना। हर घर को भरना एक एक इवेंट है। पहले मैं ये घर को भरूंगा सपोज। अब मैं इसको कितने डिफरेंट वे में भर सकता हूँ, 0 या फिर 1, 2 वे में, राइट, 2 डिफरेंट वे में। अच्छा, ये घर को भरने के बाद जब मैं ये घर को भरने के लिए आऊंगा, इसको कितने डिफरेंट में भर सकता हूँ, वही 2 वे में, 0 या फिर 1, राइट। और तो हम कुछ यूज ही नहीं कर सकते। फिर जब ये घर को भरने के बाद ये घर को, इसको कितने डिफरेंट हो, वही 2 वे में। फिर इसको 2 वे में, 2 वे में, 2 वे में। समझ रहे हो ना बेटे, जो पूरा टास्क है मेरा था, ये जो 6 घरों को भरना था, वो 6 घरों को जो भरने का जो पूरा टास्क है, मैं उसको 6 इवेंट में भाग कर दिया, है ना। और सारे इवेंट मतलब एक के बाद एक हो रहे हैं बेटे। पहला इवेंट 2 में हो सकता है, उसको फॉलो करके दूसरा इवेंट 2 में हो सकता है, उसको फॉलो करके तीसरा इवेंट 2 में। ऐसे करके 6 इवेंट होने के बाद आपका मैट्रिक्स बन के तैयार। तो पूरा मैट्रिक्स आप कितने डिफरेंट वे में क्रिएट कर सकते हो, मतलब ये 6 घरों को कितने डिफरेंट वे में भर सकते हो। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन है ना बेटे, 2 टू द पावर 6, है ना। मतलब 2 टू द पावर 6 डिफरेंट वे में आप ये 6 घरों को 0 या फिर 1 से भर सकते हो। और हर बार आपको एक एक मैट्रिक्स मिलेगा, 2/3 का मैट्रिक्स। तो कितने डिफरेंट मैट्रिसेस बनेंगे बेटे आपका, ऐसे 2 टू द पावर 6 नंबर ऑफ डिफरेंट मैट्रिसेस बनेंगे। समझ में आ रहा है बेटे, हैं? हेलो एवरीबॉडी, गॉट इट? Yes. 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 ओके ओके। अच्छा, अगर मैं आपको ये सवाल दूं, सपोज, ओके, हाँ, अच्छा, अगर मेरा ये सवाल ये होगा कि मुझे एक 3/3 का मैट्रिक्स बनाना है, मुझे क्या बनाना है बेटे, 3/3 का मैट्रिक्स बनाना है, मतलब 3 रो 3 कॉलम वाला मैट्रिक्स बनाना है। तो उसमें 9 एलिमेंट आ जाएंगे, है ना। कितने एलिमेंट आ जाएंगे बेटे, मल्टीप्लाई कर दो बस, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर दो, आपका नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएंगे मैट्रिक्स में, है ना। तो इस मैट्रिक्स में 9 एलिमेंट रहेंगे। और बोला है कि एलिमेंट का जगह पर आप इधर 1 या फिर 2 या फिर 3 इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। बस 1 2 3 बिंदास इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन 1 2 3 इस्तेमाल कर सकते हो, और कुछ एलिमेंट के जगह पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो सवाल है कि कितने डिफरेंट वे में काम, मतलब कितने डिफरेंट ऐसे मैट्रिसेस बन सकते हैं। Sir, 3 to the power 9. 3 to the power 9. वेरी गुड, एक्सेलेंट, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ऑब्वियसली गाइस, आपको 9 घरों को भरना है। ये 9 घरों को भरना है, एक एक इवेंट है ना। और ये घर को आप 3 डिफरेंट वे में भर सकते हो, उसके बाद ये घर को 3 डिफरेंट वे में, उसके बाद ये घर को 3 डिफरेंट वे में, उसके बाद, तो ऐसे करके बेटे ये सारे इवेंट एक के बाद एक होने के बाद आपका पूरा टास्क कंप्लीट, है ना। मैट्रिक्स बनाने का टास्क ही कंप्लीट हो गया। तो बेटे पूरा टास्क आप, इसका मतलब 3 इंटू 3 इंटू 9 टाइम्स, है ना, 3 टू दी पावर 9 डिफरेंट वे में टास्क पूरा कंप्लीट कर सकते हो। तो इसका मतलब 3 टू दी पावर 9 नंबर ऑफ मैट्रिसेस बन जाएगा। एक्सेलेंट, वेरी गुड गाइस। अच्छा, अब आते हैं कंपेरेबल मैट्रिसेस। अब देखो बेटे, कंपेरेबल मैट्रिसेस होता क्या है बेटा, अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम रहता है तो हम उन दोनों को कंपेरेबल मैट्रिक्स बोलते हैं ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अच्छा देखो, सपोज एक मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर 2/3 है, मैट्रिक्स ए, एंड सपोज एक मैट्रिक्स बी है, उसका ऑर्डर भी 2/3 है ना। उसके अंदर क्या एलिमेंट हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस दोनों का ऑर्डर सेम है, दोनों में 2 रो 3 कॉलम है ना, दोनों में। तो बेटा हम बोलेंगे ए एंड बी आर कॉल्ड कंपेरेबल मैट्रिसेस, ठीक है ना।
तो कंपेरेबल मैट्रिसेस किनको बोला जाता है? दो सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स को हम बोलते हैं कंपेरेबल मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, इक्वल मैट्रिसेस, ठीक है। हाँ बेटे, यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। सपोज आपको कोई पूछा कि मैट्रिक्स होता क्या है, तो बता भाई मैट्रिक्स होता क्या है ना? क्या बोलोगे? मैट्रिक्स होता क्या है? एक वर्ड में आंसर देना है, अरेंजमेंट। क्या होता है? बस अरेंजमेंट, रो एंड कॉलम वाइज अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस, ठीक है ना। कुछ नंबर्स या फिर फंक्शंस को जब आप रो एंड कॉलम वाइज अरेंज करते हो, उस अरेंजमेंट को ही मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स इज जस्ट एन अरेंजमेंट, ठीक है ना। बस, तो मैट्रिक्स का कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता है, वो बस एक अरेंजमेंट है, ठीक है। इक्वल मैट्रिसेस, देखो बेटे, सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है एंड एक मैट्रिक्स बी है, ठीक है। दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे बेटे? दोनों मैट्रिक्स को इक्वल होने के लिए बेटे दो कंडीशन सेटिस्फाइड होना जरूरी है। पहला कंडीशन है बेटे, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ बी, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, मतलब दोनों कंपेरेबल मैट्रिसेस होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा क्या है बेटे? कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी द सेम। कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी द सेम, दोनों मैट्रिक्स के कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। मतलब क्या है कि मैट्रिक्स ए का फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाला एलिमेंट एंड मैट्रिक्स बी का फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाला एलिमेंट सेम होना चाहिए। मैट्रिक्स ए का फर्स्ट रो थर्ड कॉलम वाला एलिमेंट, मैट्रिक्स बी का फर्स्ट रो थर्ड कॉलम वाला एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। तो आप बोल सकते कि दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के कार्बन कॉपी होने चाहिए, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये तो मैट्रिक्स में लिखा 1 2 3 4 5 6, ये एक मैट्रिक्स लिखा 1 2 3 4 5 6। अब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है ना बेटा, दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल। कारण क्या है? पहले तो दोनों का ऑर्डर सेम है, ऊपर से दोनों का कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम है, मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। ऑर्डर खाली सेम होने से नहीं हो जाएगा, ऑर्डर सेम होने के साथ साथ कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। दोनों का ऑर्डर सेम है, दोनों का कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी देखो 1 1 2 2, मतलब बेटा दोनों एक दूसरे का कार्बन कॉपी है ना, तो हम इक्वल बोलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है? ये मैट्रिक्स, क्या दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगे? बोलो, इक्वल है क्या? नो सर। नो सर। क्यों नहीं है? No, ऑर्डर sir. अलग अलग है ना, ऑर्डर अलग अलग है। अच्छा, ये दोनों इक्वल है क्या? बताओ, इक्वल है दोनों? No, sir. नो। क्यों नहीं है? क्योंकि कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल नहीं आ रहे ना। देखो, इसका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाला एलिमेंट एंड इसका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाला एलिमेंट को चेक करो, दोनों इक्वल है क्या? नहीं है ना, इसीलिए दोनों भी इक्वल नहीं। तो बेटे मैट्रिक्स को इक्वल होने के लिए एक तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, दूसरा ऑर्डर सेम होने के साथ साथ दोनों का कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, मतलब दोनों एक दूसरे के कार्बन कॉपी होने चाहिए। आप जरा देखो, इसका कार्बन कॉपी ये है क्या? आप अगर इसका जेरॉक्स उठाओगे तो ये मिलेगा क्या? 2 2 की जगह 4 लिखा है, तो दे आर नॉट इक्वल, ठीक है। अच्छा बेटे, मैट्रिक्स का इक्वालिटी को लेके कुछ सवाल आता है, ठीक है। एक सवाल करते हैं। सपोज एक मैट्रिक्स मेरे पास है, ये मैट्रिक्स suppose these two matrices are equal to each other and the question is what are the values of x and y? जरा निकालो और बोलो। सर x -1, वेरी गुड, Sir, y is equals to 10. सर एक्सेलेंट। +y। y is equal to 10, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, एक्सेलेंट। बेटे दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो रहे होंगे, x + 1 0 हो रहा होगा, y - 3 क्या हो रहा होगा? 7 हो रहा होगा, है ना। अच्छा, तो x + 1 अगर 0 है तो x क्या है? -1, एंड y - 3 अगर 7 है तो x y क्या है? 10, है ना। वेरी गुड। अच्छा, और एक सवाल लेते हैं।
ये सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट है, अब देखोगे। x + 1 2 3 x - 1 1 2 3 4। सवाल है कि इफ दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल टू ईच अदर फाइंड द वैल्यू ऑफ x। निकालो निकालो भाई निकालो। यस एनीबॉडी? Sir, x equal Sir, to 0. 0। अच्छा, एनी अदर आंसर? five. 0 और 5। अरे दोनों तो नहीं हो सकते ना, एक मैट्रिक्स में x का जगह, बेटे x तो एक ही वेरिएबल है, x तो आइदर आप 0 बोलोगे या फिर 5 बोलोगे, तो कौन सा है? देखो बेटे आंसर है वैल्यू ऑफ x कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, है ना, वैल्यू ऑफ x कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। यहाँ पर x का वैल्यू डिटरमिन किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि बेटे देखो सेम मैट्रिक्स में एट ए टाइम आप x का दो वैल्यू कैसे पुट करोगे ना। एक वेरिएबल x है, या तो 5 होगा, मतलब एट ए टाइम या तो 5 होगा या तो 0 होगा, दोनों तो नहीं हो सकता ना। तो यहाँ से पता चलता है कि x का वैल्यू 0, लेकिन यहाँ से पता है x का वैल्यू 5, तो क्या बोलेंगे बेटे, वैल्यू ऑफ x कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, है ना। आई होप यू गेट इट राइट। Yes, sir. Yes, sir. ओके ठीक है। ओके ओके गाइस, जस्ट अ मिनट। ओके अच्छा, तो बेटे कंटिन्यू करते हैं। हाँ तो बेटे अब देखते हैं बेटे मैट्रिसेस का टाइप, है ना। देखो मैट्रिसेस ब्रॉडली दो तरह की होते हैं, एक होता है बेटा आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एंड एक होता है बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में बेटा क्या होता है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स अलग अलग होते हैं, नॉट इक्वल, ठीक है ना। देखो नॉट इक्वल लिखा है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स नॉट इक्वल है। फॉर एग्जांपल 2/3 का एक मैट्रिक्स है ना, बट ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स अलग अलग है ना। 1/4 का मैट्रिक्स, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स अलग अलग है। पता है कारण क्या है इनको रेक्टेंगुलर बुलाते हैं, अभी आप देखोगे। अब जरा इस मैट्रिक्स को बना के देखो बेटे, 2/3 का मैट्रिक्स कैसे दिखेगा, 1 2 3 4 5 6, ऐसे एक मैट्रिक्स दिखेगा, है ना। अच्छा क्लियर और नॉट। तो बेटे एक रेक्टेंगुलर ओरिएंटेशन का आ रहा है ना बेटे, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसको बुलाया था बेटे, अगर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स अलग अलग हो तो हम उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। उसी तरह स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोला जाता है बेटे, अगर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम हो तो हम उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि 2/2 का मैट्रिक्स, 3/3 का मैट्रिक्स, 4/4 का मैट्रिक्स, 1/1 का मैट्रिक्स, ये सब क्या होंगे बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। इनमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम है, ठीक है। अच्छा अब देखो भाई स्क्वायर मैट्रिक्स जो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूं। हाँ बेटे देखो सपोज एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर का, ठीक है, 2/2 ऑर्डर का। एक एग्जांपल लेते हैं, मैं एलिमेंट उनका लिख दो A11 A12 A21 A22, है ना। ये एक 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है बेटा। हम इसको और क्या क्या बोल सकते हैं ना, A इज ए मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। खाली भी मैं बोल सकता हूँ कि A इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। मुझे ये भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि A इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2, खाली आप ऑर्डर 2 लिख देता हूं तो समझ में आ जाता है, ठीक है। और क्या लिख सकते हो ना, A इज ए 2 रोड स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। 2 रोड स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब इसमें 2 रो है, 2 रो वाला स्क्वायर मैट्रिक्स। तो कॉलम कितने हो गए, ऑब्वियसली स्क्वायर मैट्रिक्स है तो जितने रो उतने कॉलम, तो 2 रो मतलब समझ में आ जाता है कि दो कॉलम भी है ना। तो ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को हम ऐसे बोल सकते हैं। अच्छा लिखते कैसे पता है ना, आप ये जो मैट्रिक्स ए को ऐसे हम लिखे ना, A 2/2 ऐसे लिखे ना,
आप इसको खाली भी ऐसे लिख सकते हो, ए छोटा नीचे से 2। मेरे बात समझ रहे हो? जब एक मैट्रिक्स का नाम के नीचे एक छोटू सा नंबर खाली 2 लिखा है तो पता चल जाता है कि इट इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2, ठीक है ना। सपोज एक मैट्रिक्स ऐसा कहीं पर लिखा है, तो क्या है मतलब है इसका, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर बेटे क्या है, 3 by 3 है ना, 3 by 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, समझ गए आप? बोलो यस सर नो, बोलो भाई। यस सर। Yes. वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा देखो ये सिंपल सा बात है, बहुत जल्दी जल्दी समझ जाओगे बेटे। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दो तरह की होता है, ठीक है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आपका दो तरह की होता है, दो टाइप है उसका। एक है हॉराइजॉन्टल मैट्रिक्स, एक है वर्टिकल मैट्रिक्स, ठीक है ना। हॉराइजॉन्टल मैट्रिक्स बेटे उसमें क्या होता है ना, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से कम होते हैं, ठीक है ना। अब देख लो क्या लिखा हूं मैं, नंबर ऑफ रोज इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। देखो बेटे, बेटे मैं अगर आपको ये हॉराइजॉन्टल मैट्रिक्स है मतलब आपको बोलता भी नहीं, आप खुद भी बता सकते हो बेटे इसका ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन से। बेटे इसका ओरिएंटेशन ऐसा हॉराइजॉन्टल शेप का है कि नहीं, जरा बताओ इसका ओरिएंटेशन। इसीलिए इनको बोलते हैं हम हॉराइजॉन्टल मैट्रिक्स, है ना। हॉराइजॉन्टल मैट्रिक्स का खासियत क्या है बेटे, देखो इसका, इसमें कितने रोज हैं बताओ। रो कितने हैं, 2 रो है। कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम है ना बेटे। वेरी गुड। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम में से कौन छोटा है? Row. वेरी गुड वेरी गुड। तो बेटा अगर नंबर ऑफ रोज अगर नंबर ऑफ कॉलम से छोटा है तो हम उसको बोलते हैं हॉराइजॉन्टल मैट्रिक्स। ओरिएंटेशन से आपको पता चलता है ना। अच्छा एक बताओ जरा, एक 1/3 का मैट्रिक्स हॉराइजॉन्टल मैट्रिक्स होगा कि नहीं? Yes, sir. यस, वेरी गुड, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से कम है। वेरी गुड। अच्छा वर्टिकल मैट्रिक्स, ठीक है ना। एक एग्जांपल देखो, दिस इज ए वर्टिकल मैट्रिक्स। बेटा इसका ओरिएंटेशन देखो जरा, ऐसा ऐसा है ना बेटा इसका ओरिएंटेशन, वर्टिकल है, क्लियर हो ना, वर्टिकल। अच्छा बेटे इसका खासियत जरा देखो, इसमें रो कितने हैं, 3 रो है। कॉलम कितने हैं बेटे, 2 कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है बेटे, 3/2। हाँ अच्छा बेटे देखो, रो ज्यादा है कि कॉलम ज्यादा है? Row. रो ज्यादा है। हाँ तो बेटे वर्टिकल मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज ज्यादा होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम से, इतना ही बस, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में देखो सुनो क्या होता है, आप इसको कैसे याद रखोगे बताता हूँ। देखो हॉराइजॉन्टल मैट्रिक्स में आपका दिमाग बोलेगा कि हॉराइजॉन्टल है तो रो ज्यादा होंगे, ऐसा दिमाग बोलेगा, लेकिन वो गलत बोल रहा है, याद रखो बेटे। हॉराइजॉन्टल मैट्रिक्स में रो कम होते हैं, ठीक है ना, कॉलम्स ज्यादा होते हैं। वर्टिकल मैट्रिक्स में आपका दिमाग बोलेगा, कि कॉलम ज्यादा होना चाहिए, लेकिन बेटा असलियत में कॉलम कम होते हैं, रो ज्यादा होते हैं, ठीक है, याद रह जाएगा। क्योंकि हमारा ब्रेन क्या करता है ना, हॉराइजॉन्टल रो के साथ एसोसिएशन करता है, सही बात है। लेकिन बेटा आप याद रखो, हॉराइजॉन्टल मैट्रिक्स में रो कम, वर्टिकल मैट्रिक्स में कॉलम कम होते हैं, ठीक है, और रो ज्यादा होता है, ये समझ लो। और अगर भूल भी गए तो नो प्रॉब्लम, आप खुद बनाकर भी चेक कर सकते हो, है ना। अच्छा अब बेटे दो सिंपल टाइप के मैट्रिक्स देखेंगे। ओके बेटा, और 5 मिनट बस, हैव पेशेंस। ओके गाइस, रेडी या फिर बोर हो रहे हो? हेलो, No, sir. बोर अच्छा नहीं हो रहे लग हो रहा तो रेडी रेडी ओके चलो। अच्छा तो ओके, तो रो मैट्रिक्स देखते हैं, ठीक है ना। बेटा रो मैट्रिक्स किसको बोला जाता है बेटा, अगर एक मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज 1 होता है, ठीक है ना, बस एक रो वाला मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स बोलते हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स कैन बी एनीथिंग, जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स है नो प्रॉब्लम, बस नंबर ऑफ रोज एक होना चाहिए। जैसे कि 1/3 का मैट्रिक्स, 1/4 का मैट्रिक्स, 1/1 का मैट्रिक्स, 1/2 का मैट्रिक्स, ये सब क्या है बेटा, रो मैट्रिक्स होंगे, है ना, क्योंकि इन सब में कितने रो हैं, एक रो, है ना। कॉलम कितने भी हो सकते हैं, है कि नहीं। अच्छा जैसे कि एक लिखता हूं 2, है ना बेटे, ये 2 रो मैट्रिक्स है ना बेटे, इसमें कितने रो है, एक रो। कितने कॉलम, कितने हो वी डोंट केयर बेटे, अगर एक रो है तो हम उसको रो मैट्रिक्स बोलेंगे, कितने कॉलम हो वी डोंट केयर, बस रो नंबर ऑफ रोज अगर एक तो रो मैट्रिक्स। इसमें भी नंबर ऑफ रो एक है तो रो मैट्रिक्स।
कॉलम मैट्रिक्स किसको बोलते हैं बेटे? अगर नंबर ऑफ कॉलम्स अगर 1 हुआ, ठीक है ना, सिंगल कॉलम वाला मैट्रिक्स उसको कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। उसमें नंबर ऑफ रोज कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 by 1 का मैट्रिक्स, 3 by 1 का मैट्रिक्स, 2 by 1 का मैट्रिक्स, 4 by 1 का मैट्रिक्स, ये सब मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं भाई? 1 है ना, तो इनको बुलाता है कॉलम मैट्रिक्स। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात देखो भाई, 1 by 1 जो मैट्रिक्स है ना, 1 by 1 वो बोथ रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स होगा, है ना, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ रोज 1 है इसीलिए रो मैट्रिक्स, नंबर ऑफ कॉलम्स 1 है इसीलिए कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है ना। और ये 1 by 1 मैट्रिक्स को हम और क्या बोलते हैं पता है? सिंगलटन मैट्रिक्स भी बोलते हैं, सिंगलटन मैट्रिक्स। और इसमें कितने एलिमेंट आ जाएंगे जल्दी बताओ बेटे? 1 by 1 मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट रहेंगे? एक ही रहेगा, है ना। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा ठीक है, ये हो गया आपका 1 by 1 का मैट्रिक्स, है ना। तो 1 by 1 का मैट्रिक्स को हम सिंगलटन मैट्रिक्स बोलते हैं। अच्छा गाइस, तो बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अच्छा, आप लोग सब समझ पाए सारी चीजें? Yes, Yes, sir. sir. ओके ओके, थैंक यू गाइस। सर, हाँ यस, बोलो बोलो, यस क्लास कब से स्टार्ट हुआ था? दोबारा पूछो। सर, आज का क्लास कब से स्टार्ट हुआ था? 4 बजे। ओके, ठीक है सर। ओके ओके, थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। Thank you, sir. वेलकम। Thank you, sir.